हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली कि कैसे हम कर्ज के जाल से मुक्त हो सकते हैं। हमारे देश में करोड़ों आदमी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और करोड़ों आदमी सुसाइड के कगार पे हैं। चवन्नी छापों ने लोगों को मृत्यु शैया में पहुंचा दिया है। इन चवन्नी छापों की वजह से लोग आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वजह से बच भी चुके हैं, क्योंकि लोग जब हमारी वीडियो देखते हैं तो उनको साथ के साथ उनकी काउंसलिंग होती रहती है, उनको अपने राइट्स पता लग जाता है, अधिकार पता लग जाता है। लाखों आदमी सुसाइड कर भी चुके हैं और होपफुली कि जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता जा रहा है, लाखों आदमियों तक तो हमारी बात पहुंचती जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी लोग वीडियो देख रहे हैं। 61 देशों में 61 कंट्री में और हमारी वीडियो देखी जा रही है। आराम आराम से लोगों को अपने राइट्स और अधिकार पता लगता जा रहा है और चवन्नी छापों का डर खत्म होता जा रहा है। जब लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो साथ के साथ उनकी काउंसलिंग होती रहती है, उनका डर खत्म हो जाता है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राउत केतु ग्रह तो क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले आपका सिविल खराब करेंगे, उसके बाद आपके पास सैकड़ों हजारों फोन करेंगे। चवन्नी छाप अगर आपको लगा दिया आपके पीछे और ये बकवास राज परेशान कर रहे हैं, जेल हो जाएगी, 7 साल की हो जाएगी, ये हो जाएगी, सामान ठाकर ले जाएंगे, ये कर लेंगे, फ्रिज उठा देंगे, एसी ले जाएंगे, गाड़ी ले जाएंगे, टोटल बकवास है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये है। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, 25 लोन भी अगर आपके डिफॉल्ट हो गया, सबकी 5-5 EMI भी अगर डिफॉल्ट हो गया तो भी एक क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अगर EMI आपकी डिफॉल्ट हो गया है, सिर्फ EMI डिफॉल्ट होने पे आपके खिलाफ सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में FIR लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता लोन की EMI डिफॉल्ट होने में, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है तो समझ ले चवन्नी छाप फोन कर रहा है पुलिस वाला बन के। यही लोगों को 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। ये भिखमंगे वही हैं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, अगर आपको कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, मैंने उसमें सारा इनके बारे में पूरा इनका चवन्नी छापों का भांडा फोड़ रखा है। इनका डर खत्म है भाई। हमारे देश में पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। यहां पे कोई तालिबानी शासन नहीं है कि किसी आदमी ने अगर पैसा नहीं दिया किसी बैंक, NBFC कंपनी का, तो उसकी टांगे काट दी जाए या हाथ काट दिया जाए या उसकी बाला मार के आंख फोड़ दी जाए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कानूनी रूप से अपने पैसे ले सकते हैं, पर कानूनी रूप से पैसे लेने में 40-45 साल लग जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। इसीलिए इन्होंने इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाल रखा है जो लोगों को परेशान और हरास कर रहे हैं। साथियों, करोड़ों आदमी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, खास तौर पे कोरोना आने की वजह से और भी ज्यादा तादाद में। ऐसा नहीं है कि कोरोना आने से पहले लोगों की लोन की EMI डिफॉल्ट नहीं होती थी, लेकिन कोरोना के बाद लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है, करोड़ों आदमी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो कोरोना गए हुए भी लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। पहले फर्स्ट लहर आई और दूसरी आई, अब भगवान ना करे तीसरी भी आगे जाली। अब मेरे को नहीं लगता अब कोरोना का लोगों को उतना डर सता रहा है। अगर अब भगवान ना करे आ भी गया तो देश अब पूरी तरह से बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब सेकंड टाइम वेव आई तो उतना ज्यादा 100% बंद नहीं हुआ। जब पहली बार आई थी तो पुलिस ने मुझसे को भी, चूहे को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। दूसरी बार में इतनी सख्ती नहीं हो पाई। साथियों, अगर आपका कोई 5-7 लोन है तो आपको कर्ज से मुक्ति कैसे मिल सकती है? बहुत से YouTube यूनिवर्सिटी पे ज्ञान फैल रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ब्याज का आपका लोन है उसको खत्म करें। यह टोटल बकवास है। सबसे पहले जो सबसे छोटा लोन है उसको खत्म करें, भले ही उसका ब्याज कम है, उसकी EMI भी कम है या ज्यादा है, यह मैटर नहीं करता।
क्योंकि हमारे जो माइंड है, हमारा जो खोपड़ा है, इसका डिजाइन इस हिसाब से हुआ है। अगर हमारे 6 लोन है, अब वो 6 लोन कोई 2 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कोई 50,000 का है, कोई 80 लाख का है, कोई 2 करोड़ का है। अब हमारे माइंड के अंदर क्या सेव है कि 6 लोन है, 6 लोन है मेरे। अब जब एक लोन आप उतार देंगे, सबसे छोटा लोन जो सबसे कम अमाउंट का होगा, तो हमारे माइंड को एक संदेश जाएगा कि मेरा एक लोन उतर गया। यह मैटर नहीं करता हमारे माइंड के लिए कि भाई ये तो 2 लाख वाला ही उतरा है या 50,000 वाला ही उतरा है, एक उसमें से घट गया। आप जब ये काम करेंगे, आपका एक लोन उतर जाएगा, तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगी कि अब 5 रह गए। उसके बाद उसके ऊपर प्रहार करें, अटैक करें जो आपका ज्यादा इंटरेस्ट का वाला लोन है, और फिर ऐसे करते करते आराम आराम से आपके सारे लोन उतर जाएंगे, आप डेब्ट फ्री हो जाएंगे, कर्ज के जाल से मुक्ति मिल जाएगी। इसको करने के लिए साथ साथ आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप YouTube पे चैनल बना सकते हैं, 1.5 मिनट के अंदर चैनल बन जाता है और कोई इसमें फीस नहीं लगती। अब सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं सर हमें बोलना नहीं आता। अरे गाते गाते आदमी कब गवैया बन जाता है उसको पता ही नहीं लगता। हर आदमी, दुनिया में जितने आदमी है लगभग 800 करोड़, भगवान ने उनको कोई ना कोई खासियत के साथ पैदा किया है। आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या खासियत है, क्या भीड़ से आप अलग कर सकते हैं। बस उसी टॉपिक पे आप अपना चैनल बना दें और सारी ताकत उसके अंदर लगा दें, तो आपका एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। हमारे देश में लगभग 7 लाख आदमी यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, और ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो करोड़ों रुपए पर मंथ के कमा रहे हैं यूट्यूब से। कभी ना कभी उन्होंने एक से ही स्टार्ट किया था। उन्होंने जब चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने वो जो सब्सक्राइबर उनका पहला था वो खुद ही थे अपने सब्सक्राइबर पहले। अमरदीप कादियान भी डिसेंट एडवाइस चैनल का सब्सक्राइबर था जो वो पहला था। आज हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे लगभग 10 लाख आदमी, 1 मिलियन आदमी जुड़ चुके हैं। अब किसी दिन तो हमने भी एक से ही शुरुआत की थी, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे देश में दिक्कत, परेशानी, समस्या सबसे बड़ी क्या है जो मैं समझता हूं, कर्ज के जाल में फंसने की। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है कि वहां पैसे के बारे में बताया जाए, पैसे को मैनेज करने के बारे में बताया जाए, मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाए। होना चाहिए यह कि पहली क्लास से, नर्सरी क्लास से बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। अब हो क्या रहे हैं समाज में, जो मीडियम वर्ग के फैमिली के आदमी है वो करते क्या है, जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो लगभग पैसे की वैल्यू समझने लग जाता है। जब वो 10 रुपए मांगता है तो उसको 2 रुपए दिए जाते हैं। अब उसको ये बताया जाता है कि पैसे ऐसे नहीं आते भाई, ये पेड़ पे नहीं उगरे। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका मामा, नाना, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, दादा, दादी, नानी, चाची, ताई, मौसी, मौसा, हर आदमी उसको ये बताता है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अब वो राम राम से बड़ा होता जाता है। जब वो लगभग 25 साल का हो जाता है तो उसकी एजुकेशन पूरी हो चुकी होती है। अब उसको खोपड़े में, माइंड में बात सेट हो चुकी है। 25 साल में पिछले मानव बम बन चुका है वो। उसके 25 साल में खोपड़ा सेट हो चुका है कि पैसा कमाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात है, और माउंट एवरेस्ट पे आम आदमी नहीं चढ़ सकता। उसको बताया किसने? उसके पारिवारिक और सामाजिक आदमियों ने उसको ये बताया है। अब जब वो 25 साल का हो जाएगा, अब उसको बोला जाएगा पैसे कमा, पैसे कमा। अब वो पैसे कैसे कमाएगा भैया? आपने ही तो कहा था पैसे कमाने बड़े मुश्किल हैं। अब उसको वो मुश्किल काम तुरंत प्रभाव से कह रहे हैं करने के लिए। अरे भाई, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी दो, बचपन से उसे पैसे के बारे में समझाओ। उसको बहुत ज्यादा पैसा बचाना ना सिखाओ, उसको बहुत ज्यादा पैसा कमाना सिखाओ। उसमें कोई टैलेंट है उसको उबारो, चाहे वो बेकार है या बढ़िया है। अरे यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है यार, हर तरह के दर्शक हैं। कोई आदमी बेकार भी बना रहा है तो बेकार देखने वाले भी करोड़ों आदमी हैं जो घर से फालतू है, टाइम नहीं पास हो रहा, उसको देख रहे हैं और उसको पैसा मिल रहा है।
तो आप डरे घबराए नहीं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिस्टेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं इस चैनल पे, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल है डिस्टेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं लगभग 1500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिस्टेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आया, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, डीएम साहब का है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। कभी भी सरफेसी एक्ट को इग्नोर ना करें। अगर आप सरफेसी एक्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल डेथ कर रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी इनके पास मॉर्गेज है वो उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। फिर वो मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, फ्लैट, कुछ भी है, शोरूम, जो भी चीज आपने इनके पास रहन रखी है, गिरवी रखी है, उसकी सेल करके, ऑक्शन करके अपने पैसे ले लेंगे और उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में उसको सेल कर देंगे। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का नोटिस आ रहा है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।